भागलपुर के नाथनगर स्थित सीटीएस ग्राउंड में विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन का कार्यक्रम किया गया। 1847 ईस्वी से यहां पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज भी जिलाधिकारी सुब्रत सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार सहित अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी सहित पुलिस अधीक्षक ने जिलावासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में रावण दहन को मनाया जाता है और लोगों को भी बुराई छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। वहीं इस अवसर पर काफी संख्या में लोग रावण दहन देखने के लिए पहुंचे हुए थे। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम पुलिस के द्वारा किया गया था। देखिए, आज सीटीएस के ऐतिहासिक मैदान में अभी रावण दहन हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं और रावण दहन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और विसर्जन भी, कुछ मूर्तियों का विसर्जन आज हुआ है भागलपुर में, लेकिन ज़्यादातर मूर्तियों का विसर्जन कल प्रस्तावित है और उसके लिए पूरी तैयारी है और फोर्स और मजिस्ट्रेट की 363 जगह पर तैनाती की गई है। 5 डीएसपी प्रोबेशनर्स की तैनाती की गई है और लगभग 1500 बलों की तैनाती विभिन्न स्थलों पर की गई है। हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि विसर्जन का जो कार्यक्रम है पूरी शांतिपूर्वक अच्छे से वातावरण में संपन्न हो। रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ काफ़ी वर्षों से होता है। उसी कार्यक्रम में हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण वातावरण में बहुत अच्छे तरीके से जो समिति है जो इस कार्यक्रम को आयोजित करती है उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, तो सब लोग बधाई के पात्र हैं। सभी श्रद्धालुओं से मेरी अपील भी होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम का आनंद लेकर के और फिर जो होता है कि एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए फिर वापस अपने घरों को जाए। और सारी व्यवस्था की गई है, डेप्यूटेशन किया गया है, तो किसी तरह की कोई समस्या भी जो है वो नहीं होगी, ऐसे हम लोगों को। भागलपुर के दुर्गाबाड़ी मंदिर में आज विजयादशमी के उपलक्ष्य पर बांग्ला रीति रिवाज से सिंदूर खेल महिलाओं ने मां दुर्गा की विदाई दी और अगले वर्ष फिर आने का आमंत्रण भी दिया। मां दुर्गा की विजयादशमी के दिन सुबह सुबह महिलाओं ने पूजा अर्चना की। मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर की होली खेली और मां के जयकारे लगाए। साथ ही अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण देते हुए नम आंखों से मां की विदाई की। गौरतलब हो कि भागलपुर के इस दुर्गाबाड़ी मंदिर में बरसों से बांग्ला रीति रिवाज से यह पूजा होती चली आ रही है और हर वर्ष महिलाएं सिंदूर की होली खेलकर मां को नम आंखों से विदा करती हैं। वहीं सिंदूर खेला के दौरान एक महिला ने बताया, मैं लगातार 30 वर्षों से दुर्गा पूजा में यहां आती हूं और सिंदूर खेला में सम्मिलित होती हूं। सिंदूर खेल एक अलग ही महत्व है। हम लोग सुहाग की रक्षा के लिए यह परंपरा वर्षों से करते चले आ रहे हैं। हाँ, मिसेस विश्वास, जेके विश्वास। हम पटना में रहते हैं, मेरा ससुराल यहाँ है। हम एक साल भी पटने का नहीं देखे हैं अभी 30 साल से। 30 साल से प्रत्येक साल हम घर आते हैं। इस पूजे में हम इन लोग सभी के साथ एंजॉय करते हैं और बहुत आते रहेंगे। क्या महत्व है सिंदूर की होली? सिंदूर की होली का तो महत्व मैंने अब फिर अगले साल आएगा तब पता चलेगा फिर सिंदूर का महत्व। एक साल वेट करते हैं हम लोग कि सिंदूर का हम लोग का ये खेलना जो हुआ बहुत बड़ा महत्व है, बहुत महत्व। आज माँ विदा हो रही है, ये तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात कि अब एक साल इंतजार हमको करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ? अपर्णा विश्वास। लोग आज के दिन विजयदशमी के दिन सिंदूर खेला करते हैं, माँ की विदाई देते हैं। माँ अपने ससुराल जा रही है तो मायके से हम लोग अपने सुहाग को, उनके सुहाग सबका सुहाग अमर रहे, इसीलिए हम लोग ये सिंदूर खेला खेलते हैं कि सबका सुहाग अजर अमर रहे और सब खुशी खुशी हम लोग बड़े को प्रणाम करते हैं, मुंह मीठा करते हैं, सबको विजयदशमी की बधाई देते हैं। ऐसे करके ही आज का दिन हम लोग बहुत सुंदर से मनाते हैं। मेरा नाम जॉली सिंह हुआ, हम यहाँ के कमेटी के मेंबर हैं दुर्गाबाड़ी। भागलपुर जिला के टॉप 10 कुख्यात अपराध कर्मी की सूची में शामिल मोहन ठाकुर उर्फ मोहना ठाकुर, जो मोहना चांदपुर जिला कटिहार के रहने वाले हैं, जो भागलपुर एवं कटिहार जिला में कई कांडों में संलिप्त हैं, जिसमें चर्चित कटिहार नरसंहार कांड का मुख्य अभियुक्त है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए भागलपुर जिला पुलिस लगी हुई थी। इस अपराधी के ऊपर 50,000 रुपए इनाम भी रखे हुए थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि
मोहन ठाकुर जसीडीह में छुपकर रह रहा है। यह सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देशन एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। वहीं एसआईटी की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी मोहन ठाकुर उर्फ मोहना ठाकुर को जसीडीह से गिरफ्तार कर लिया। और आज के दिन भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है, जो कि आज के दिवस के मुताबिक काफ़ी प्रासंगिक है। विजयादशमी हम लोग असत्य के खिलाफ सत्य की जीत के लिए हम लोग विजयादशमी मनाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी मोहन ठाकुर उर्फ मोहना ठाकुर, जो कि मोहना चांदपुर थाना बरारी सेमापुर ओपी कटिहार का है, वहाँ का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी कल दोपहर जसीडीह रेलवे स्टेशन है झारखंड में, वहाँ से हुआ और उसकी गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव श्री शिवानंद और एक बड़ी टीम जिसमें लगभग 25 जवान और पुलिस अफसर शामिल थे, जिनको इस पूरे अभियान में इसकी गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था, जो कि 3 जगह यह टीम जसीडीह में, क्यूल में, मुंगेर में, तीनों जगह यह तैनात थी जहाँ जहाँ इसके आने की सूचना थी। और इस टीम के द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से सफाई से इस पूरे अभियान को संचालित किया गया और अंततः इस टॉप 10 अपराधी, जो भागलपुर का भी है टॉप 10, कटिहार का भी टॉप 10 अपराधी है और जिसके अपराध का क्षेत्र न सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल में भी इसने अपराध कारित किया है, वहाँ की जेलों में भी रहा है। इसके खिलाफ कुल 30 मामले दर्ज हैं, जिसमें कि कटिहार के 22 मामले हैं, भागलपुर के 4 मामले हैं, साहेबगंज के 2 मामले हैं, मुंगेर का 1 मामला है और एक नेपाल में इसके खिलाफ 1 मामला दर्ज है। विजयादशमी के मौके पर आज भागलपुर की सड़कों पर साक्षात भोलेनाथ एक अलग ही अंदाज में दिखे। उनके हाथों में चाय की प्याली थी और वह चाय की चुस्की ले रहे थे। यह देख धीरे धीरे लोगों की भीड़ चाय दुकान पर उमड़ने लगी। चौंकिए नहीं, यह साक्षात महादेव नहीं, यह एक बहुरूपिया नाटक कलाकार है। यह कलाकार भगवान शंकर की वेश में अपनी कला की प्रस्तुति करने के लिए तैयार हुए थे और उन्हें चाय की तलब लगी और वह चाय पीने लगे। इस कलाकार की पहचान मध्य प्रदेश के रहने वाले उज्जैनत के रूप में हुई है। भागलपुर बिहार के नगर निकाय अधिनियम में संशोधन हुआ। मेयर और डिप्टी मेयर को आम जनता ने अपने वोट से जिताया, लेकिन बिहार में ही भागलपुर नगर निगम का दर्द जरा हटके है। पढ़ी लिखी एमबीबीएस की डिग्रीधारी महिला मेयर चयनित हुई, लेकिन वे लाचार सी और ठगी हुई महसूस कर रही थी। नगर निगम के अधिकारी उनको तवज्जो नहीं देते, मीटिंग में नहीं बुलाते। कोरोना के बाद भागलपुर शहर डेंगू से ग्रसित रहा। अब वायरल निमोनिया का प्रकोप बढ़ने लगा है। मेयर वसुंधरा लाल कहती है कि नगर निगम की लापरवाही बर्दाश्त से बाहर है। शहर के प्रबुद्धजनों के बीच सोशल ऑडिट में जब सवाल जवाब होता है तो मेयर मैडम भावुक हुई रोने लगी। आंसू पोंछते हुए बोली कि मुझे आप लोगों ने चुना है, आपके प्रोटोकॉल से बाहर नहीं है। आम जनता भी कह रही है कि इस तरह से जनप्रतिनिधि का अपमान गलत है। जब आम जनता ने अपनी दास्तां सुनाई है तो मेयर मैडम लगी रोने। का निरीक्षण किया पर इतनी गंदगी देखी हमने कि ये सहने लायक नहीं है और बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल नहीं है। और जिस वार्ड को उन्होंने बोला कि मेरा वार्ड सबसे साफ है, 16 नंबर बोला, तो हम बोले दिखाओ हमको कौन सा वार्ड जो 16 नंबर बताओ। उसमें इतनी गंदगी है कि चलना दुभर है, नाक बंद करके लोग इधर से उधर जा रहे हैं। इन लोग को कितनी भी सुविधा दे दिया जाए, ये लोग सही से नहीं कर पाएंगे। हमें पूरा उम्मीद है और हमको लगता है कि इन लोग को टाइम हम दिए हुए हैं और एक लेटर अब इशू करेंगे कि आप लोग किस तरह से जाएंगे, अपने से जाएंगे या आप लोग को हम लोग नोटिस दे करके यहाँ से विदा करें। नहीं कर पाएंगे ये लोग काम। धन्यवाद। भागलपुर जिले में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय। ताजा मामला भागलपुर के तताड़पुर थाना क्षेत्र का है, जहां स्टेशन चौक समीप एक होटल से 1 साल के बच्चे की चोरी एक महिला द्वारा कर ली गई। वहीं चोरी हुए बच्चे की मां सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अब्जूगंज कासिमाबाद निवासी सजनी कुमारी का कहना है कि सुल्तानगंज से ट्रेन पकड़कर भागलपुर आ रहे थे। इसी दौरान बगल में एक महिला बैठी हुई थी। उसने अपने आप को सबौर की रहने वाली बताई और भागलपुर पहुंचते ही एक होटल में खाना खाने के लिए गए।
वहीं महिला भी साथ इसी दौरान जब मैं हाथ धोने गई वह महिला मेरे बच्चे को लेकर चंपत हो गई। हालांकि मामले की जानकारी पर 112 टीम द्वारा पीड़ित महिला को कोतवाली थाना ले जाया गया। कोतवाली थाना की दरोगा पूजा कुमारी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी की, पर बाद में मामला ततारपुर थाना होने के कारण पीड़ित महिला को ततारपुर थाना भेज दिया गया। अब देखना यह है कि पीड़ित महिला सजनी कुमारी की 1 साल नन्ही पड़ी मिल पाती है या फिर नहीं। थाना कौन पड़े छे? थाना ने पता छे? कौन जिला? भागलपुर जिला छे? कहाँ से बच्चा तोर चोरी हो? कहाँ स्टेशन से? होटल में खाना खाल छे? कै साल के बच्चा छे? 1 साल के। 1 साल के बच्चा छे? चले बुले छले हो? ना। तब फिर कैसे गया? स्कूल से तो लोग भागी गेले। कोई लेके भाग गए? हाँ। बच्चा की नाम छे? पार्वती। लड़की छले? तोर पति की नाम छे? निरंजन मंडल। निरंजन मंडल।